मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। उंगलियों पर जो अच्छे बुरे साइंस होते हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो सन फिंगर, ये होती है आपकी सन फिंगर। अब सन फिंगर के बिल्कुल स्टार्ट में आपको यहाँ पे एक स्टार का साइन नजर आए इस तरीके से। ये स्टार का साइन जो होता है ये बहुत अच्छा इसको माना गया है। ऐसे लोग बड़े ज़बरदस्त किस्म के जुनूनी आर्टिस्ट होते हैं। अपने फ़न के साथ इनको बड़ा लगाव होता है, अपने फ़न को डूब कर करने वाले होते हैं और जुनून की हद तक अपने फ़न के साथ इनको मोहब्बत होती है और अल्लाह ताला फिर इनको नेम फेम भी देते हैं। ऐसे लोग अजीम आर्टिस्ट होते हैं और ज़बरदस्त किस्म के कलाकार होते हैं। इसके बाद अगर आपकी तीसरी उंगली पे यहाँ पे स्क्वायर का साइन हो, तो स्क्वायर का साइन भी बड़ा अच्छा माना गया। अच्छा, ये साइन बहुत कम आपको हथेली पे नजर आएंगे, बहुत ही कम होते हैं, लेकिन अगर हों तो फिर ये बड़े मुबारक साइन है। ऐसे लोग जो होते हैं वो कामयाब और शोहरत याफ्ता अदाकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, साहिब इल्म होते हैं। इन लोगों के पास नॉलेज भी बहुत ज़्यादा होगा। यानी कि अगर कोई आर्टिस्ट होगा, फनकार होगा, तो ज़बरदस्त उसके पास एजुकेशन भी होगी और उसको अल्लाह ताला बेतहाशा नेम फेम भी देगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे दायरा हो छोटा सा, तो छोटा सा अगर दायरा होगा तो ऐसे लोग भी अजीम किस्म के फनकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं। इनको बेतहाशा यानी कि इनको अकीदत से देखा जाता है। जैसे अ, हमारे आर्टिस्ट थे, आप कह सकते हैं कि नदीम हो गए, मोहम्मद अली हो गए। इसके अलावा इंडियन अदाकार थे दिलीप कुमार, उसके बाद अमिताभ बच्चन। तो ये जो इस तरह के आर्टिस्ट बड़े बड़े जो नाम थे जिन्होंने अपने काम को बड़ा डूब के किया, तो उनके हाथ में आपको ये स्क्वायर का साइन या इस तरीके से दायरे का साइन आपको नजर आ सकता है। छोटी उंगली पे क्रॉस का साइन हो तो इसको भी आप अच्छे तरीके से समझ लें। यहाँ पे अगर क्रॉस का साइन हो तो ऐसे लोग जो होते हैं वो इनको सच्चे ख्वाब आते हैं। ये जो भी ख्वाब देखेंगे सच्चे ख्वाब देखेंगे और इन लोगों के अंदर रूहानियत स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और मुस्तकबिल बीनी की ये बड़ी ज़बरदस्त सलाहियत रखते हैं। इनके आने वाला टाइम इनको पहले नजर आना शुरू हो जाता है। इनकी सिक्स सेंस भी बड़ी कमाल की होती है और ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, पामिस्ट बन सकते हैं और जो मख्फी अलूम है उनको ये सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे स्टार साइन हो तो इसको बहुत अच्छा माना गया है। अगर यहाँ पे छोटी उंगली पे स्टार का साइन हो तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बंदा ऐसे लोगों की गुफ्तगू सुन के ना उनकी गुफ्तगू में डूब जाता है, इनके मशहूर कर देते हैं। तो कामयाब वकील हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, जिनको अल्लाह ताला इंटरनेशनल फेम भी देता है। तो इसको बहुत अच्छा माना गया है। इसके अलावा अगर छोटी उंगली पे ट्राइंगल का साइन हो, तो मरकरी जो है ये फिंगर होती बिजनेस, जो बाहर जो है यहाँ से हम बिजनेस को भी देखते हैं और अच्छी गुफ्तगू को भी देखते हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पे एक अच्छा ट्राइंगल होगा तो आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं। दौलत बे हिसाब आप कमाएंगे, बहुत अच्छी आप स्पीकर भी हो सकते हैं, गुफ्तगू बड़ी अच्छी करेंगे। और अगर यहाँ पे आपको जाली का साइन नजर आता है, अगर यहाँ पे आपको इस तरीके से जाली का साइन नजर आए तो जाली इतनी अच्छी नहीं मानी गई। ऐसे लोग काले जादू सीखने की तरफ, वो अलूम जिनसे इंसानों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है या उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो ये ऐसे लोग वो काम सीख सकते हैं। और इसके अलावा वो लुकनत ज़दा जो डाकू होते हैं इनकी ज़बान तोतली होगी। इस तरह के क्रिमिनल माइंड बंदा भी हो सकता है ऐसा इंसान जिसकी मरकरी फिंगर पे जाली का साइन बना हो। तो इसके अलावा अगर छोटी उंगली पे यहाँ पे आपको स्टार का साइन अगर आए नज़र, तो ये जो इंटरनेशनल कॉमेडियन होते हैं, बेहतरीन खतीब जो होंगे, इनके ऐसे लोगों के पास बोलने का फ़न ज़बरदस्त होता है, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं और बड़े ही कमाल के आर्टिस्ट होते हैं। यहाँ पे अंगूठे पे अगर यहाँ पे इस तरीके से जाली का साइन हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। स्पेशली
अगर आपका अंगूठा भी लॉलीपॉप हो इस तरीके से, ये गोश्त का दोथड़ा टाइप का होता है अंगूठा, ये इस तरीके से, और यहाँ पे इसके ऊपर जाली का साइन भी हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी कभी कभी वाइफ का कत्ल कर देते हैं, और इसके अलावा वाइफ के अलावा भी इनके साथ कोई ये कोई बड़ा हादसा कर बैठते हैं कि किसी को जख्मी कर देंगे या किसी को कत्ल कर देंगे, तो ये एक अच्छा बिल्कुल इसको नहीं माना गया। इसके अलावा अगर आपका अंगूठा है यहाँ पे आपको एक सीधा खत नज़र आता है, तो ऐसे लोग कामयाब वकील हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, ज़िंदगी में ऐसे लोगों को ही कोई बड़ा मर्तबा मकाम ज़रूर मिलता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे ट्रायंगल का साइन आपको नज़र आए, तो ऐसे लोग कामयाब साइंसदान हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, और ऐसे लोगों को भी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में कामयाब देखा गया। इसके अलावा आप ब्लैक मोल की बात करते हैं, ब्लैक मोल भी आपके अंगूठे के फर्स्ट फ्लोर पे हो सकता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, अगर यहाँ पे काला तिल है अंगूठे पे फर्स्ट फ्लोर पे, तो ऐसे लोग जो है उनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल मुश्किलात बहुत ज़्यादा आती हैं, प्रॉब्लम बड़ी आती हैं, और ज़िंदगी में ये कुछ गलत काम भी करते हैं जिसकी वजह से इनको नुकसान होता है, विल पावर की थोड़ी सी कमी आ सकती है। यहाँ पे अगर हो तो ऐसे इंसान की ज़िंदगी में प्लानिंग की कमी रहती है, वो जो भी प्लान करेगा अपने काम को अधूरा छोड़ देगा, प्लानिंग में कहीं ना कहीं गलती करेगा, और कहीं ना कहीं ऐसे लोग अपनी गलतियों की वजह से, अपनी मिस्टेक की वजह से ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाते हैं। जुपिटर माउंट पे यहाँ पे काला तिल हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मोल हो तो ऐसे लोगों को भी थोड़ा सा देखा गया है कि अपनी पावर का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, इसके अलावा कुछ गलत एक्टिविटीज़ भी ये ज़िंदगी में करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर ईगो बढ़ सकती है, गुस्सा बढ़ सकता है, और इसके अलावा अगर सैटर्न पे आप देखेंगे यहाँ पे काला तिल हो, तो ये भी ओल्ड एज में ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा करता है। बुढ़ापे में जो भी आपने दौलत कमाई होती है वो आपकी ज़ाया हो सकती है। सेकंड फ्लोर पे तिल हो तो यहाँ पर भी इंसान जो होता है वो जायज़ नाजायज़ तरीके से दौलत कमाने की भी कोशिश करता है, और गलत एक्टिविटीज़ की तरफ भी जा सकता है। अगर यहाँ पे काला तिल हो तो इंसान जो होता है वो नमूदो नुमाइश की खातिर, शोहरत की खातिर बहुत ज़्यादा गलत एक्टिविटीज़ करता है, अपनी इनकी बड़े से बड़ा नुकसान कर लेता है महज ज़ाहरी जो नमूदो नुमाइश होती है उसकी खातिर। तो ये चीज़ इंसान को डिस्टर्ब करती है। और अगर सन माउंट पे यहाँ पे काला तिल हो तो ऐसा इंसान ज़िंदगी में कोई बड़ी बदनामी भी उठा सकता है, कोई ऐसे काम करेगा जिसकी वजह से उसकी जॉब जा सकती है, जिनसी स्कैंडल का शिकार हो सकता है, माली स्कैंडल का शिकार हो सकता है, जिनके अपने नेम फेम के लिए ज़्यादा बड़ा मर्तबा मुकाम हासिल करने के लिए या बेतहाशा दौलत हासिल करने के लिए वो बहुत ज़्यादा माली करप्शन का शिकार भी हो सकता है। और इसके अलावा जब यहाँ पे ब्लैक मोल हो सन माउंट पे, तो ऐसे लोगों की बाज़ दफ़ा अपने वालिद साहब के साथ नहीं बनती, फादर के साथ नहीं बनती, और ऐसे लोगों की अगर यहाँ पे काला तिल हो तो इंसान की बिनाई भी जल्दी कमज़ोर होती है, और इनकी ज़िंदगी में इंसान को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी पेश आती हैं, और बिनाई भी ऐसे लोगों की मैंने जल्दी वीक होते देखी है। मरकरी पे यहाँ पे काला तिल हो या यहाँ पे काला तिल हो या यहाँ पे काला तिल हो, तो ऐसे लोग वादे के पक्के नहीं होते, झूठे होते हैं, और ऊपर से कुछ होते हैं, अंदर से कुछ होते हैं। अगर आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे तो आपको धोखा देंगे। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए जिनके यहाँ पे काला तिल हो या यहाँ पे काला तिल हो या यहाँ पे काला तिल हो। और इसके अलावा ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ में भी मसले बनते हैं। मैरिज के लिए जुपिटर माउंट पे भी काला तिल हो ना, ये भी कहीं ना कहीं मैरिज में प्रॉब्लम पैदा करता है, और मरकरी पे भी काला तिल हो तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम का शिकार आपको कर देता है। बाकी भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ मोल के बारे में। यहाँ पे हो वीनस माउंट पे हो तो ये आपको जिनसी बीमारियों की तरफ लेके चला जाएगा, बहुत ज़्यादा आपके अंदर जिनसी ख्वाहिश बढ़ सकती है, किसी बदनामी का शिकार आप हो सकते हैं। ज़िंदगी की लाइन पे काला तिल होगा तो ये किसी बीमारी की तरफ लेके जा सकता है आपको। यहाँ पे मरीख मुस्बत पे अंदरूनी मंगल पे उभार हो, यहाँ पे काला तिल होगा तो ये आपके अंदर बेतहाशा गुस्सा पैदा करेगा। यहाँ पे काला तिल होगा तो आप कोर्ट कचहरी से रिलेटेड या जेल जा सकते हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। किस्मत की लाइन के ऊपर काला तिल होगा तो उस लम्हे आपको कोई बहुत
बड़ा रुपए पैसे का नुकसान हो सकता है, आपकी शादी ब्रेक हो सकती है, ज़िंदगी की लाइन पे काला तिल हो तो आपको बीमारी हो सकती है, कोई मसला में कोई बीमारी हो सकती है, या ज़िंदगी में सख्ती मुसीबत आती है। जुपिटर माउंट पे मैंने कहा है कि यहाँ पे शादी में प्रॉब्लम लाजमी आते हैं बंदे को, और बिल्कुल स्टार्ट में वो ज़िंदगी की लाइन के तो ऐसा है, बच्चा बचपन में बहुत ज़्यादा बीमार रहता है। दिल की लाइन पे कहीं पे भी हो तो ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर पैदा करता है, और अगर ये सन माउंट के बिल्कुल नीचे हो तो ये आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी पैदा करेगा और आपकी बिनाई को भी कमज़ोर करेगा। दिमाग की लाइन पे काला तिल जो है ये आपको डिप्रेशन, ज़हनी टेंशनों की तरफ लेके जाएगा, और मून पे ये होता है मून माउंट, यहाँ पे काला तिल आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकता है, नेगेटिविटी की तरफ लेके जा सकता है, और इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। सैटर्न पे काला तिल हो और किस्मत की लाइन के ऊपर काला तिल हो तो ये ओल्ड एज में कि आप बिल्कुल कंगले हो सकते हैं, आपकी सारी दौलत ज़ाया हो सकती है, रुपया पैसा ज़ाया हो सकता है, और कुछ आप अपनी ही गलतियों की वजह से आप अपनी किस्मत को ख़राब कर लेते हैं, और ऐसे लोगों का बुढ़ापा बड़ा तकलीफ दे होता है। जब सैटर्न माउंट पे काला तिल हो तो ये ओल्ड एज में आपको डिप्रेशन, मायूसी और खुदकुशी की तरफ भी लेके जाता है। इंसान को इस तरह के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, इतनी वो ज़िंदगी में दुख देता है, दुख देखता है, तकलीफें देखते हैं। और मरकरी पे यहाँ पे काला तिल, बिजनेस में ऐसे लोग चीट करते हैं, वफादार नहीं होते और थोड़े से धोखेबाज होते हैं, और शादी की लाइन के ऊपर काला तिल जो होता है ये भी आपकी शादी को ख़राब कर देता है। यहाँ पे काला तिल होगा तो आपकी शादी में प्रॉब्लम आएंगे, मसले बनेंगे। शादी की लाइन पे काला तिल बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहे। बाकी अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें तो आपका जायचा भी बनेगा, आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, दोषों पर चार्ट भी बनेगा, और आपकी दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेज हैं वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।